उसकी मति क्या थी, उसने कभी भी खाने के लिए नहीं सोचा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, सोए तो ठीक और नहीं सोए तो भी ठीक। ने अपने आप की चिंता की ही नहीं। इसी भागवत में एक कथा है कि शूद्र वंश से एक राजा ने माता भगवती की पूजा की और कहा कि मुझे अगर संतान हो जाए तो मैं एक नर बलि आपको। नर बलि का मतलब होता है इंसानी की बलि। अब माता की कृपा से उसे संतान हुई। संतान होते ही राजा था, उसने आदेश किया कि किसी नर को लेकर के आए, माता की बलि देंगे। उन्होंने किसी को पकड़ा तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दे सकते, किसी और को लेके आओ। तो उसे माता भगवती के मंडप में ऊपर लोग मंत्र बोल रहे थे, पूजा पाठ चल रहा था। अब राजा के जो सिपाही थे वो नर को ढूंढने के लिए थे, रात्रि का समय था, वही जड़ भरत उसी भगवान के चिंतन में रास्ते में ही लेटा हुआ सोया हुआ था, अपनी मस्ती में भगवान का चिंतन कर रहा। अब वो राजा के जो सिपाही थे उनकी जैसे ही जड़ भरत से ठोकर लगी, उन्होंने देखा कि कहीं दूर जाएंगे, यहीं से तो हमें मिल गया, इसी को उठाओ चलो और बलि दे। अब जब जड़ भरत को उठाया, मंदिर में ले गए, वहां जाकर के स्नान कराया, उसे कोई भय नहीं। जो भगवान के सच्चे भगत हैं उनको कोई भय नहीं है। मेरी माँ बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। वो निर्भय होते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता है। जो भगवान के सच्चे भगत हैं उन्हें कोई भय नहीं होता है। भय उन्हीं को होता है जो भगवान के भक्त नहीं है। हमें इस गृहस्थ जीवन के अंदर काफी बार भय आता है कि नहीं मेरी मां? क्यों आता है कि हमें उस प्रभु का विश्वास नहीं है। विश्वास अगर उस प्रभु का हो तो हमारा भय स्वतः ही दूर हो जाएगा, स्वतः ही दूर हो जाता है। भय करने की तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उस प्रभु का अगर हमें विश्वास हो तो हमारे भय का हरण वो प्रभु अपने आप कर लेता है। किस प्रकार से करता है, एक उदाहरण रूप में मैं आपको समझा देता हूं। ये संसार रूपी समुद्र समझे या अपना समुद्र समझे, वो समझने का तरीका है। मेरा जो तरीका है समझाने का वो अलग से कि एक नौका के अंदर, नौका मतलब नाव के अंदर गृहस्थी बैठे हुए उस समुद्र को पार करने के लिए, उस समुद्र से करने के लिए लोग उस नौका में बैठे हुए। उसी नौका में एक संत जी अपना करमंडल लिए हुए और जाकर के बैठ गए कि ये जाएंगे तो आपको भी इस भव से पार जाना है। उस भव से करने के लिए उसमें 20, 30, 50 लोग और एक संत बैठे हुए। अब नौका को चलाने वाला जो था उसने अपनी नौका को वहां से चालू कर दिया। चालू करते ही और बारिश का ऊपर से बादल मंडराए, बादल मंडराते ही और सभी ने देखा कि भाई वर्षा होगी, वर्षा होगी तो इस नौका के अंदर पानी आएगा और ये नौका डूब जाएगी। क्या होगा? नौका डूब जाएगी। नाव चलाने वाले ने सभी से प्रार्थना की, हाथ जोड़ के कि हे जितने भी नौका के अंदर मेरे भ्राता जन बैठे हैं वो सभी अपने अपने भगवान को अपने अपने हिसाब से
याद करें ताकि ये नौका किनारे लग जाए। अब संत जी भी तो उसी नौका के अंदर बैठे थे। संतों का तो भगवान मन खुश है, वही भगवान है। संत जी ने सभी ने ध्यान लगाया अपने अपने मन में। किसी ने राम, किसी ने कृष्ण, किसी ने दामोदर, किसी ने नारायण। वो सबने अपने अपने हिसाब से उस प्रभु का चिंतन किया कि हे प्रभु हमें इस भव से पार लगाओ, इस नौका को बचाओ। अब संत जी ने अपना करमंडल उठाया और समुद्र से करमंडल को डबोया, पानी लिया और नौका के अंदर डाल दिया। फिर करमंडल को समुद्र में डबोया और नौका में डाल दिया। वो अपने प्रयास में संत जी लगे रहे और वो अपने प्रयास में उस प्रभु से चिंतन करते रहे। तो एक की दृष्टि पड़ी कि ये संत जी तो इस नौका में पानी डाल रहा है और हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस नौका में पानी न आए। अब सभी का ध्यान उस संत जी के ऊपर चला गया। कहाँ गया? सबने अपना भगवान का जो नाम था वो छोड़ दिया और संत की तरफ, संत जी की तरफ देखने लगे। और संत जी ने की तरफ देख के कहा कि आप पागल हैं, आप पागल हैं। ऊपर से तो वर्षा होने का समय है, नीचे से आप इस नौका के अंदर पानी डाल रहे हैं। अब संत जी ने कहा हाथ जोड़ के कि आपने ठीक पहचाना, मुझे इस बात का पता नहीं है मेरी माँ, मुझे इस बात का पता नहीं है कि पागल आप हैं या पागल मैं। संत जी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पागल मैं हूं या आप। इसका अनुमान आपको लगाना है कि वो संत पागल थे या उस नौका के अंदर भव से पार उतरने वाले जो थे वो पागल। संत जी ने उत्तर में क्या कहा कि आपने ठीक पहचाना है। संत जी लगे रहे। अब थोड़ी देर में वो चिल्लाए, वो बादल थे वो हट गए। पागल पागल करते रहे कि ये संत पागल है, ये संत पागल है। लेकिन संत अपने काम में अपने ध्यान से लगे रहे और थोड़ी देर में जो बादल थे वो हट गए। अब बादल हट गई, संत जी चिल्लाया जोर से, अरे इस पानी को निकालो, ये नौका डूब जाएगी। नौका में पानी किसने डाला? संत जी ने। और निकालने के लिए कौन कह रहा है? संत। अब जो उस नौका के अंदर बैठे थे उन्होंने फिर कहा ये तो वास्तव में ही पागल है। संत जी ने कहा कि आपने ठीक पहचाना है कि मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि मैं तो पागल हूं मेरे भाई। पाप मानी क्या होता है? पाप। समझने के लिए बता रहा हूं मेरी माँ, पाप मानी क्या होता है? पाप। और बेईमानी होता है जलाना। वो संत जी क्या कर रहे थे? उस पाप को गला रहे थे। अब संत जी ने दूसरे उदाहरण में कहा कि पामानी पाप और बेईमानी गलना। हम इस पाप में गल रहे हैं, हम पाप में गल रहे हैं और संत जी पाप को गला रहे हैं। इसलिए पागल तो ये संसार भी है और पागल संत भी है। बोलो बिहारी लाल की। आज शिवरात्रि है मेरी बात। क्या है आज? शिवरात्रि। भगवान शिव का भी स्मरण हो। भगवान शिव के स्मरण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे।
हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय सोमेश्वर हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय योगेंद्र राज में योगेंद्र हरि हरि बोले नमः शिवाय बागेश्वर से बागेश्वर हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय भगवान की माता पार्वती की। अब जड़ भरत जो था उसको मंदिर में ले जाकर के स्नान कराया। है नहीं था, जड़ भरत को अच्छे से प्रसाद दिया, तो कोई भय नहीं था। ये देख लिया कि यहाँ तो मित्र लोग पूजा कर रहे हैं, वो तेरी बलि प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई भय नहीं था। भगवान का वो सच्चा भक्त होने से निर्भय था। अब माता भगवती ने विचार किया कि 3 जन्म से जो भक्ति करता हो, जिसके रोग रोग से उस प्रभु का नाम निकलता हो। बताते हैं कि विठल भगवान जो है, विठल भगवान भी आपने सुना होगा। देखिए मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण है लड्डू गोपाल जी के रूप में, उसी प्रकार से विठल नाम के जो भगवान है, एक विठल की भगत हुई। एक विठल जी की जो भगत थी, वो प्रतिदिन गांव से गोबर इकट्ठा करती और उपले बनाती। पहले गाय होती थी, गायों का गोबर उठा करके वो उपले बनाती, तो उपले फापते समय भी वो मन से विठल 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 उसी प्रभु का चिंतन करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि उसके जो उपले थे वो किसी पड़ोसन ने उठा लिए। पड़ोसन ने उठा लिए तो उसने कहा कि मेरे उपले पड़ोसन ने किस लिए उठाए। वहाँ संत जी आए, उन्होंने कहा कि भी आपने क्या पता किए आपके हैं, आपको ये क्या पता कि ये उपले आपके हैं। उपले में तो कोई फर्क नहीं है, उसने भी उपले बनाए और उसने भी उपले बनाए, इसमें तो कोई फर्क तो कहीं नहीं है। जैसे ये मानव शरीर जो है, देखो भगवान की रचना को, इस शरीर को बनाकर के भेजा है तो सकल कभी नहीं मिलेगी।
लेकिन वो विठल की जो भगत थी उसने कहा कि मैं अपने उपलों को पहचान लेती हूँ, उसकी आपकी पहचान बताऊं। बोले तेरा उपला वही होगा जो अपने काम से लगाओगे और उससे भगवान का ही नाम निकलेगा, वो मेरा उपला होगा। और जिससे भगवान का नाम नहीं निकलेगा वो मेरा नहीं है। तो संत जी ने देखा कि ये आज इतनी बड़ी भक्त भगवान की, इसके उपले से और भगवान का नाम निकले, क्योंकि वो विठल भगवान की सच्ची भगत है, उसे उस प्रभु पे विश्वास था और वो जो भी काम करती थी वो भगवान के नाम से ही करती थी। उपले भी वो भगवान के नाम से ही बनाती थी। भगवान की। अब संत जी ने उपला उठाया और अपने कान से लगाया तो उसे उपले से आवाज आई विठल विठल विठल। संत जी समझ गए ये भगवान की सच्ची भगत है। तो विश्वास से, मेरी माँ अगर विश्वास है, ये जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये आपके विश्वास के लिए, उस प्रभु से हम अपना विश्वास बनाएं। विश्वास के लिए हर सब्जेक्ट में उदाहरण की आवश्यकता होती है। इस संसार के अंदर आपको पता है कि बहुत सी जीव राशियां हैं जिसमें जो अजगर हाथी है, सवामन खाता है। हाथी की प्रसाद जो है वो सवामन की है, उसका भोजन सवामन का है। ये अजगर किसी के यहाँ नौकरी तो नहीं करता, अजगर कहीं नौकरी करता है? कभी भी किसी ने अजगर को नौकरी करते हुए देखा हूँ या किसी के घर कटोरा लेके जाते देखा हो? नहीं देखा है। लेकिन वो भगवान देता है कि अपनी ही एक जो रामायण पवित्र ग्रंथ जो है श्री राम का, उस ग्रंथ के अंदर स्वामी जी ने लिखा है कि इस संसार का, देखो मैंने कल बताया था एक कि प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा ये शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। इंसान, हे मानव, हे जीव, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की चिंताएं कर रहे हैं और व्यर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे, पाप कमाते जाएंगे, इसी संसार में फिर आते जाएंगे। उसी प्रकार से हम उस भगवान का चिंतन करने के लिए तो जड़ भरत को सब कुछ स्नान इत्यादि करवाया, खाने के लिए दिया गया और कहा गया कि उसको पता चल गया था, निर्भय होकर के भी जड़ भरत ने भय नहीं माना, अपने दिल में रति भर भी महसूस नहीं होने दिया। और जैसे ही बलि का समय आया तो भगवती ने विचार किया कि ये सच्चा भक्त है, इसकी बलि मैं स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों? कि भगवान जो है वो सच्चे भगत को व्यर्थ नहीं जाने देता। जड़ भरत जो था वो भगवान का सच्चा भक्त था। भगवती समझ गई थी कि ये साक्षात अपना मेरा पुत्र है, तो उसने जो बलि देने वाले उनका वध किया। जड़ भरत देखते रहे, राजा के सिपाहियों का वहां वध हुआ, जड़ भरत निर्भय खड़े हुए देखते देखते जड़ भरत ने विचार किया कि भगवान ने, माता भगवती ने साक्षात माँ के रूप में आकर के तेरी रक्षा की है, इसलिए अपने सच्चे मन से अपनी जन्म जननी माँ की एक बार प्रेम से बोलिए जननी मैया की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए राधा रानी की जय हो। अब इसी कथा के अंदर जड़ भरत निर्भय थे। रहुगण, राजा रहुगण बड़े तपस्वी। देखो
क्षत्रिय कुल के अंदर भी मेरी माताएं आपके जो बेटे हैं उनको ये शिक्षा दें कि हमारे कुल में हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने तपस्वी हुए, के अंदर कितना तप था कि रहुगण ने अपने तप से इंद्र के पद को प्राप्त कर। क्या प्राप्त किया मेरी मां? इंद्र के पद को, इंद्र के सिंहासन को। पद का मतलब इंद्र का सिंहासन जीत लेना अपने तप से। पहले भगवान का चिंतन किया, बल प्राप्त किया और बल के प्रभाव से उसने राजा इंद्र के सिंहासन को जीत लिया। अब किसी के पास अधिक पैसा आ जाए तो मेरी मां अभिमान तो आ ही जाता है। हर प्रसंग में अभिमान की बात तो आती है। पैसा हो, रूप हो, किसी को रूप का अभिमान आएगा, किसी को पैसे का अभिमान आएगा, किसी को इसे भूमि का अभिमान आएगा, किसी ने बढ़िया मकान बनाया तो मकान का अभिमान भी आएगा। अब रहुगण को अभिमान हो गया कि इंद्र के पद पे चला गया, मेरे बराबर अभी से धरती पे कोई भी नहीं है। लेकिन जब ये बुद्धि बिगड़ती है, जिसको मैं दारुण दुख देऊं, जिसको भगवान ने दुख देना होता है, दारुण माने अधिक दुख। परमात्मा का ये पता नहीं कि इस मानव शरीर के चोले के अंदर कितना दुख दे। तो रहुगण के विनाश का समय कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का समय आया तो उसकी बुद्धि जो थी वो विपरीत हो गई। अब बुद्धि के विपरीत होने से विनाश की तरफ बढ़ने के लिए रहुगण ने इंद्राणी जो थी, इंद्र के खाड़े में जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी थी, उसको देखा तो उसका यौवन, उसका शरीर जो था वो कन्या की तरह ही रहता था। जैसे 16 वर्ष की या 18 वर्ष की कन्या होती है, उसी प्रकार से रूपवती थी। और उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसने कहा कि मैंने इंद्र को जीता है और इंद्र पद पाया है, इसलिए आपने मेरे से शादी करनी हो। रहुगण की मति भंग हुई और उसने इंद्राणी से प्रसन्न किया कि आपने मुझसे शादी करनी हो। अब इंद्राणी ने विचार किया कि इंद्र को हरा करके इंद्र पद को पाया है, राजा बड़ा बलशाली है। अब उसने सहारा लिया किसका? गुरु बृहस्पति का सहारा लिया। गुरु बृहस्पति के पास, गुरु के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहा कि हे गुरुदेव, आज मेरी रक्षा कर। गुरु ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि राजा रहुगण मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है, अगर मैं इनकार करूं तो वो मेरा वध कर देगा। इंद्र को जीत करके इंद्र पद जिसने पाया है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अब बृहस्पति ने कहा कि आप चिंता न करिए। गुरु ने कहा कि आप चिंता न करें, आप शादी के लिए स्वीकृति दे, लेकिन एक शर्त रखा। देखो पहले राजपूतों में शादियां होती थी तो शर्त भी होती थी। शर्त क्या थी कि राजा अपनी पालकी के अंदर ऋषियों को लगा करके आए, उस पालकी में ऋषि जुड़े तो साथी स्वीकार कर। अब उसने जाकर के राजा के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं तैयार हूं, आप बारात लेकर के आइए और आपकी जो पालकी आएगी उसके अंदर कौन हो? ऋषि। अब ऋषियों को या अपने से बड़ों को हम दुख देते हैं, ब्राह्मणों को। देखो समझने की बात है मेरी मां, अपने से बड़े को, ब्राह्मण को, संत महात्मा को अगर हम दुख देंगे तो हमारा जो तप है वो घट जाएगा। तप घटाना है तो किसी ब्राह्मण या किसी पहुंचे हुए संत से बैर लगा लेना चाहिए, अपने आप विनाश हो जाता है।
उसी प्रकार से गुरु ने रास्ता बताया और मति भंग होने से मति का हरण तो उस प्रभु ने पहले ही कर लिया कि इसको अहंकार है, इंद्र पद का अभिमान है, उसको हरने के लिए उसकी मति का पहले हरण कर लिया कि जिसको मैं दारुण दुख देऊं उसकी मति पहले हर लेऊं। उस मति का हरण किया और उसने स्वीकृति दी कि ठीक है, मेरी पालकी के अंदर ऋषि ही लग करके आएंगे, ऋषि ही जुड़ करके आएंगे। अब रहुगण पालकी में सवार होकर के जब चलता है तो ऋषि उस पालकी को उठाते हैं तो उनको चलने का ज्ञान नहीं था। वो पालकी कभी इधर झूलने लग जाती है। अब रहुगण को क्रोध आया, अरे तुमको चलने का ज्ञान नहीं, सांप की तरह चल रहे हो। जिस प्रकार से सांप का जो चलने का कि सांप की तरह तुम चल रहे हो। अब ऋषियों को क्रोध आ गया, अपमान हुआ ऋषियों का और ऋषियों को क्रोध आया और वो पालकी थी वहीं पे पटक दी। पटक के कहा कि तुम्हारा जो तप है वो नष्ट हो और तुम अजगर के रूप में इस धरा के ऊपर जाओ, अजगर बन जाओ। अजगर का रूप धार करके देखो राजा का कितना बड़ा तप था और उसने ऋषियों से बैर लगाया तो तप नष्ट हुआ और अजगर के रूप में इसी धरा के ऊपर आया। अब इसी तरह जो राजा रहुगण थे, इसी प्रकार से राजा नहुष इसी कुल में थे राजा नहुष का भी इसी प्रकार से था कि उसने भी एक बार इंद्र से बैर बढ़ाया था। शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का दिन है मेरी माँ, इसलिए भगवान शिव का भी बीच बीच में चिंतन होता रहे, भगवान शिव का भी हमारे मुख से नाम उच्चरित होता रहे तो हमारा विचार होगा। एक करो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती की मना के हारी, नाना ने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक करो बोले भंडारी बन के सजनारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती भी बना के त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। सखियों के संग में जाऊं वहां कोई भी सिरार में, बांध के साड़ी
बांध के साड़ी कर तैयारी दर्द में आ गए दर्द में आ गए एक बारी रे भंडारी हर के नारी गोकुल में आ गए हाँ गोकुल में आ गए पार्वती भी मना बिहारी नवाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हाँ गोकुल में आ गए ऐसा बना दो मुझको ऐसा बना दो समझे न पाए रात को गोकुल में आते हैं और वकील भी मना के आए हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए शंकर भगवान की जय हो बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो बोले राधा रानी की अब देखो शास्त्रों में कल मैंने बताया था मेरी माता बहुत सी कहानियां हैं हमारे घर में अपने बच्चों को तो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम जो चीज़ सिखाएंगे जो ज्ञान हम देंगे वही तो प्राप्त होगा तो इसलिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए जो भागवत है उसके अंदर हमारे पुरखों की हमारे पूर्वजों की जो गाथाएं हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाएं तो सिखाने के लिए उसका जो कहने का जो तरीका है वो अपना अपना अपने पास होता है। जैसे हम जो कहानियाँ बता रहे हैं उदाहरण दे करके मेरी माँ उदाहरण का मतलब होता है कि स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता है तो उसे उदाहरण से समझाया जाता है उसी उदाहरण के हिसाब से